सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। सज्जनों, आज मैं एक भजन सुन रहा था। संसार में सुख कहाँ, इसी के संदर्भ में था कि निर्धन सोचता है कि सुख धनवान के पास है, धनवान सोचता है कि सुख राजा के पास है, राजा सोचता है सुख चक्रवर्ती को है, चक्रवर्ती सोचते हैं कि सुख इंद्र को है, और इंद्र सोचते हैं कि सुख राम को है, और राम कहते हैं कि सुख संतों को है, और संत कहते हैं कि सुख संतोष में मिलता है। संतोषम परम सुखम। सज्जनों, जीवन में सुख तलाशना यह एक कठिन प्रक्रिया है, और जहां तक महापुरुषों का मानना है कि जब हमारे पास अध्यात्म की पूंजी अधिक हो जाती है, हम महापुरुषों के सानिध्य में रहना सीख जाते हैं, उनकी बातें पसंद आने लगती हैं, उनके सानिध्य में हम अधिक से अधिक समय बैठ पाते हैं, हमें सुख वहीं से उपलब्ध हो पाता है। सोचने लायक बात है, जितने भी आप महापुरुष देखेंगे, हम जितने भी महापुरुषों के विषय में अध्ययन करते हैं, उनके विषय में चिंतन करते हैं, तो यही पता चलता है कि वे सारे महापुरुष बहुत धनवान, कोई चक्रवर्ती, कोई राजा के परिवार से संबंधित था। और अगर सुख धन में होता, सब कुछ अगर धन होता, तो वे छोड़ते ही क्यों। और चाहे आप जैनों के 24 तीर्थंकर जो हुए, उनके विषय में आप जान सकते हैं, सब राजा के पुत्र थे। सबने घर छोड़ दिया और तीर्थंकर हो गए, जो अपने यहां परमहंस कहते हैं, भगवान तुल्य। बुद्ध पर ही विचार करें, शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, इन्होंने भी घर छोड़ा, और यह सब कुछ पाने का मैं माध्यम समझ सकता हूं इसे। हम कुछ मेहनत करते हैं तो कुछ पाते हैं, थोड़ा और मेहनत करते हैं थोड़ा और पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बहुत कुछ भी पा लेते हैं, लेकिन कितना भी मेहनत करते हैं सब कुछ नहीं पाते। और सब कुछ पाने का माध्यम ध्यान देने पे यही पता चलता है कि सब कुछ पाने का माध्यम सब कुछ छोड़ना होता है, और जिन्होंने सब कुछ छोड़ा वे सब कुछ पा गए।
विवेकानंद को ही ले लें, 36-37 साल की आयु, उन्होंने क्या नहीं प्राप्त किया। एक जीवन में गुरु एक ऐसा माध्यम हो जाता है कि हमें सब सुखों का धाम बन जाता है उसका सानिध्य। और हम सुखी हों, इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि हमारे जीवन में एक तत्वदर्शी महापुरुष, जैसा कि अपने उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ संतों में से एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री अलगानंद जी महाराज जी हैं, जिनके गुरु भगवान भी अव्वल दर्जे के महापुरुष थे। इन्होंने भी घर छोड़कर इन्होंने अपने गुरु भगवान का आश्रय लिया, सानिध्य प्राप्त किया। और आप भी एक भगवान से बात करने वाले, भगवान के सन्निकट रहने वाले, भगवान के दिशा निर्देश पर चलने वाले संत के रूप में ख्याति प्राप्त की। और असल सुख तो वही है। सुख सोचिए, मंदिर में सब कुछ हो लेकिन मंदिर में मूर्ति न हो तो मंदिर बेकार है। आप कितना हो महंगी गाड़ी ले लें, गाड़ी में सब कुछ हो लेकिन गाड़ी में ब्रेक न हो तो गाड़ी बेकार है। आप भोजन चाहे कितना भी प्रकार का बनवा लें, भोजन में सब कुछ हो लेकिन नमक न हो तो भोजन बेकार है। स्वजनों, जीवन में सब कुछ हो लेकिन संतोष न हो, सुख न हो तो जीवन बेकार है। तो हमें जीवन में, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए हमें महापुरुषों के कहे हुए बातों का अनुपालन, हम अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सोचिए। बहुत सारा समाज में ऐसी स्थिति बन जाती है कभी कभी कि आदमी सोचता है अगर थोड़ा बहुत कुछ पा लिया तो उसके पास सब कुछ है। आप अगर हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो हम ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम किसी रोते को हंसाते हैं तो ईश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमारी एक एक अच्छाइयां हमारे सुख का, हमारे जीवन में खुशी का कारण बनते। लेकिन हम तो इतने चालाक लोग हैं कि अपने को हम चालाकी से, हमारे अंदर बहुत सारे तरह तरह के, भाई ये संसारी की बात है,
संसार में रहने वालों की बात है। अधिकतर लोग, कोई ऐसा मानव नहीं जिसमें उसमें अच्छाई हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति भी नहीं होता जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। एक काल्पनिक ही कहानी है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ, संसार से, दुनिया से मेरे पास 5 ऐसे लोगों को लाओ जिनके अंदर अधिक बुराई हो। और दुर्योधन से कहा, जाओ तुम अपने राज्य से 5 ऐसे लोगों को लाओ जिनके अंदर अच्छाई हो। फिर देखिए, हुआ ऐसा कि युधिष्ठिर को 5 बुरे लोग नहीं मिले और दुर्योधन को 5 अच्छे लोग नहीं मिले। और यही तो कारण है शायद कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा होगा ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो स्वजनों, जो सुख हमें पता चलता है महापुरुषों के सानिध्य में ही मिलता है। एक बार विवेकानंद जी कहीं सत्संग में बोल रहे थे। वहां एक चित्रकार भी बैठे बैठे उनका फोटो रेखांकित कर रहा था। प्रवचन समाप्त होने के बाद उस चित्रकार ने विवेकानंद जी के पास जाकर उनको फोटो दिखाया। विवेकानंद जी फोटो देखकर उनके आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने चित्रकार से पूछा कि जो तुमने मेरे माथे के पीछे जो चित्र रेखांकित किए हो, क्या तुम इन्हें पहचान रहे हो? तो चित्रकार ने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ यही देखा कि आप जब बोल रहे थे तो वे आपके माथे के पीछे, उनका चेहरा को झिलमिलाता हुआ चेहरा दिख रहा था। तो विवेकानंद जी ने कहा, ये हमारे गुरुदेव हैं, मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो इन्हीं की कृपा से बोलता हूं। हमारे पास पूरे विश्व में जो कुछ भी हमारे द्वारा अपने धर्म के प्रचार में जो कुछ भी कहा गया या बोला गया, वह सब हमारे गुरुदेव की ही कृपा है। सज्जनों, यहां मैं इतना ही चाहूंगा, इतना ही बताना चाहता हूं कि दुनिया में सारे सुखों का खान हमारे महापुरुष हैं, तत्वदर्शी महापुरुष। और हमें सुख अगर तलाशना है तो संतों के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम अधिक से अधिक प्रयास करें, हमारे जीवन में एक सद्गुरु अवश्य हो, और जिनके जीवन में सद्गुरु है उसको कहीं और सुख तलाशने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।